लोगों को मेडिकल की सहूलियात फराहम की जाए? मैं दवाई वास्ते आया, उन्हें डॉक्टर चेकअप करके उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट की थी, उन्होंने टिप्पण आओ और दवाइयाँ और भी दे सन तो इंशाअल्लाह भाई ठीक हो वैसे। आप मुतमिन हैं कि आपको डॉक्टर जो है वो सही तरीके से चेक कर रहे हैं और मेडिकल का सारा अमला आपके साथ तावन कर रहा है? बिल्कुल अच्छा तावन हो रहा है जी। अलमदी अस्पताल वाले वो अच्छा तावन कर रहे हैं। और ये सारी सर्विसेज का, सारी सहूलियात का कोई मुआवजा तो नहीं लिया जा रहा? नहीं बिल्कुल फ्री है जी। आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस मेडिकल कैंप से मुतमईन हैं, लोगों को सही सहूलियात दी जा रही हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और सारे इतों ही दवाई गिने पैन जी, बहुत अच्छा तावन करने पैन, मेडिसिन अच्छा देने पैन तो कोई किस्म की परेशानी को नहीं, किड़ी किस्म की परेशानी हो ये दूर कर रहे हैं मेडी अस्पताल। नाज़रीन, ज़िली इंतज़ामिया का आपने अहवाल देखा कि वो किस तरह और कितने लेवल तक उन्होंने इस इलाकों में लोगों तक रिलीफ पहुंचाया है। अब इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो भी यहाँ पर काम कर रही हैं। मुख्तलिफ NGOs में से एक NRSP जो है वो भी हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी फ़ाल नज़र आई है। उनके इंचार्ज से हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह यहाँ तक लोगों को रिलीफ पहुँचाया और अपनी कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर। जी सबसे पहले जब हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे सैलाब है और लोग जो हैं वो पानी में काफ़ी ज़्यादा पानी की जद में आ गए हैं, तो हम लोगों ने इन्हें वहाँ से निकाला है। हमारी पूरी टीम जितनी भी वो जिस शोबे से भी थी वो सारी फिर इस इलाके के लिए आ गई है काम करने, और इन्हें शेल्टर बॉक्स प्रोवाइड की हैं, इसके अलावा फूड प्रोवाइड की है और मेडिकल की फैसिलिटी मुख्तलिफ इदारों से जैसे कि नेशनल प्रोग्राम वाले आए हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट से PRSP से मेडिसन भी साथ प्रोवाइड की हैं। फिर उसके बाद जो है और बहुत सारी हमने बाकी ऑर्गेनाइजेशन से जैसे उबैद नूर हो गया, खालिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, नून लीग वाले हो गए, उन लोगों से हम लोग जो है फूड इन्हें लेके देते थे। इसके अलावा नून लीग वालों ने जो है वो बच्चों के कपड़े और जूते वगैरह दिए हैं। और अभी मज़ीद इनका ये प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी पता नहीं टाइम लेगा हल होने में, वो ये है कि इनके घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो उस सिलसिले में हम लोग कुछ लिंकेजेस करेंगे गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, सब लोगों से कि इन्हें कोई माली मदद अगर मिल जाए तो, ताकि ये अपने घरों को सही कर सकें। मैडम, हमने देखा है कि जब हम कैंपों की तरफ देखते हैं तो हमें ज़्यादातर NRSP के ही कैंप नज़र आ रहे हैं, और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा काम था कि लोगों को खुराक के साथ साथ खुले आसमान तले जो बैठना है वो लोगों से हमने तासरात लिए, और हमने देखा कि वो कितने एक तल्ख उनके तासरात थे कि एक रात जो उन्होंने कुछ टाइम जो है वो गुजारा है। लेकिन उसके बाद ये NRSP की तरफ से जो कैंपिंग हुई तो लोगों ने एक सुख का सांस लिया कि कम से कम वो एक सुकून वाली जगह पर बैठकर खुराक भी खा रहे हैं, फिर मेडिकल की सहूलियात भी उनको मिल रही हैं। तो अभी तक आपने कितने कैंप जो हैं वो इस इलाके में दिए हैं, और क्या इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो साथ वाले इलाके हैं, वांडा कुकड़ा वाला हो गया, या इस तरफ भी कोई कैंपिंग की है? जी यहाँ पर ना हमने 68 कैंप्स ये शेल्टर बॉक्स लगाए हुए हैं, और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ जो हैं जो हाउस होल्ड हैं उन्हें हमने स्कूलों में और इमाम बारगाह में भी जगह दी हुई है यहाँ पे। लेकिन फ़ूड वगैरह और मेडिकल की फैसिलिटीज़ हम NRSP वाले ही उनको पहुँचा रहे हैं। और वांडा कुकड़ा वाला के बारे में ये रियाजुल्लाह साहब हैं, ये आपको बता सकते हैं क्योंकि वहाँ के इंचार्ज रियाजुल्लाह साहब हैं। अच्छा, वांडा कुकड़ा वाला में हमने 20 ये शेल्टर दिए हैं और उनको फूड भी हम दे रहे हैं। इसके अलावा हमने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है उबैद नूर हॉस्पिटल के साथ मिलकर। तो आज भी हमारी लेडी डॉक्टर्स उधर गई हुई हैं और वो उनका तमाम मरीज़ों को, जहाँ कोई अगर मरीज़ ऐसा है कि जो घर से इधर नहीं आ सकता हमारे मेडिकल कैंप में, तो उधर घर घर जाकर वो उनका इलाज कर रहे हैं। और जो मेडिसन है वो उबैद नूर हॉस्पिटल और NRSP और दूसरे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इधर ये माड़ी में ये शेल्टर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा हमने ये टॉयलेट की सहूलत भी इनको दी हुई है। 4 ये टॉयलेट तो हमने बना दिए हैं। इसके अलावा कल से हयात फाउंडेशन है वो, उसके साथ मिलकर हम 16 टॉयलेट और बना रहे हैं। और इसके अलावा हमने ये वाटर सप्लाई की स्कीम भी इधर कर दी है, तो इधर से ही अब जब पानी आता है वाटर सप्लाई वाला तो ये लोग इधर से ही भरते हैं। वांडा कुकड़ा वाला के अलावा ये इधर की ये जो है ये। इसके अलावा मैडम, आपकी कितने इस पूरे इलाके में अगर हम ज़िला मियांवाली की बात करते हैं तो कितने लोग जो हैं वो आपकी टीम में हिस्सा ले रहे हैं? कितने लोग हमारी टीम में? हाँ जी।
हमारे यहाँ पर जितना भी फील्ड यूनिट काला बाग की टीम है ना, चाहे वो क्रेडिट में है, मोबिलाइजेशन में है या एजुकेशन में है, 28 तारीख से लेके हम लोग इनके साथ हैं दिन रात। यानी कि फ़ीमेल हम लोग रात 9-10 बजे घर चली जाती हैं, बाकी मेल स्टाफ हमारा यहाँ पर होता है। और बाकी ये है कि हमारे पास यहाँ पे गाड़ियों की सहूलत भी मौजूद है। जिन ख़वातीन को कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे अबॉर्शन है, डिलीवरी है, ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं ना, तो उबैद नूर वालों ने हमें ये कहा था, मतलब उनकी एक बड़ा अच्छा कदम था कि इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं जो इमरजेंसी में हो जाते हैं, या कोई और, जैसे एक खातून को उसने ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम हो गया था, तो हम उन्हें वहाँ पे भेज देते हैं, मूव कर देते हैं, और फ्री वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मेन जो है वो इंसान की ये ज़रूरियात होती हैं कि एक बंदे को रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, खाने पीने के लिए कुछ ग़िज़ा मिल जाए, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकल मिल जाए। तो वो हमने देखा है कि मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। तो मज़ीद ज़ाहिर है अब उनके लोगों को घरों का तो मसला एक अपनी जगह पर है कि वो बहुत डैमेज हो चुके हैं, उनके लिए कुछ हर किसी को मिलकर काम करना चाहिए। तो आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आपने क्या यहाँ पर देखा, मज़ीद कुछ लोगों को भी, लोकल लोगों को भी यहाँ पर आने की ज़रूरत है कि ताकि वो भी कुछ इनकी मदद करें? बिल्कुल जी, ये मसले जो हैं ना रिहाइश के और ख़ुराक के, ये तो बज़ाहिर मसले हैं, यानी कि हर बंदा इनको देख सकता है। इसके अलावा भी इन लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे फ़ीमेल के प्रॉब्लम है। हम लोगों ने फ़ीमेल की यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन पे वर्कशॉप करवाई है पहले दिन, ताकि ये लोग इन शेल्टर बॉक्स में रहें तो मज़ीद बीमारियों का शिकार ना हो सकें। उस सिलसिले में हम लोगों ने सोप वगैरह प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे थे जो 2 महीने के थे, 3 के थे या 4 के थे, उन बच्चों को हमने पैम्पर्स वगैरह भी दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फ़ीमेल के हवाले से जो इनकी ज़रूरियात की चीज़ें थी, क्योंकि फ़ीमेल अब अपने घरों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, इनकी चीज़ें बह गई हैं ना पानी में, तो इन लोगों को हमने वो चीज़ें भी सारी प्रोवाइड की हैं, ताकि हद मुमकिन की है कि यहाँ पे इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और बाकी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है वो इनकी मदद करें हर लिहाज से, जितनी उनकी तौफीक है, जिस तरह वो कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ज़ाती तौर पे भी हमारे से हो सकता था, हम लोगों ने वो भी उनकी की है। नाज़रीन, इस वक्त हम NRSP की तरफ से लगाए गए कैंपों के अंदर मौजूद हैं, जहां से हम देख रहे हैं लोग जो है वो इन कैंपों में आराम से, सुकून से रह भी रहे हैं, और इनको मेडिकल की सहूलियात और ग़िज़ा की सहूलियात भी दी जा रही है। अभी हमारे पास एक टीम आई है, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देख रहे हैं कि आपने कुछ सामान उठाया हुआ है और इन लोगों को दे रहे हैं, तो हम पूछना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ें आप इनको दे रहे हैं? सर ये दूध के पैकेट हैं, ये हम टेंट वालों को दे रहे हैं। तो ये मुसलसल देते रहते हैं या किसी टाइम आते हैं, या क्या कोई टाइम होता है? नहीं, मुसलसल दे रहे हैं। सही। तो ये किसी छोटे बच्चों को सिर्फ देते हैं या क्या सिस्टम होता है? एक कैंप को कितने देते हैं आप? दो। तो ये दिन में कितनी दफ़ा देते हैं? 2 टाइम होता है। नाज़रीन, इस वक्त हम खैमा बस्ती में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि ज़िली इंतज़ामिया के भी कुछ नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर आते रहे हैं और मुख्तलिफ दावे करते रहे हैं कि हम इनको इमदाद पहुँचा रहे हैं, ग़िज़ा दे रहे हैं, मेडिकल की सहूलियात देंगे। इसके अलावा कुछ NGOs जो हैं वो भी हमने यहाँ पर देखी हैं कि मुख्तलिफ जो है वो मेडिकल की सहूलियात भी फ़राहम कर रही हैं, ग़िज़ा की भी सहूलियात फ़राहम कर रही हैं। लेकिन हम ख़ुद इनसे जानेंगे कि ये ख़ुद बताएं कि इन्होंने क्या देखा, कौन से इदारे ने सबसे बढ़कर काम किया, कौन से इदारे ने इनको ज़्यादा रिलीफ फराहम किया। इस वक्त हमारे साथ सगीर साहब मौजूद हैं, जो ये ख़ुद बताएंगे कि इन्होंने क्या देखा। ये हमारे जो माड़ी शहर में सबसे पहली इमदाद जो है वो माड़ी इंडस्ट्री खुराक मुहैया की गई है। उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाकों खैराबाद, गुलन खेल से इमदाद हमें पहुँचाई गई है खाने की। जो टेंट हैं, टेंट हमें ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई टेंट नहीं मिला, और अभी काफ़ी लोग हैं जो टेंट की सहूलियात से नहीं मिली उनको। तो हम ज़िली इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे जो गरीब माड़ी की आवाम है उनको टेंट की सहूलियात दी जाएँ, जो अभी तक खुले आसमान तले गुजारा कर रहे हैं, और उनको सरकारी जो है इमदाद वो सही नहीं मिल रही, जो लायक खुराक भी नहीं है और लायक इमदाद भी नहीं है। उनको इमदाद मिल रही है, जो लायक खुराक हैं, लायक इमदाद हैं, उनको
कोई खुराक नहीं मिल रही। تو اس کے علاوہ جو ہے سب سے پہلے